रहे कि हम खुदा करे कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हमारे ट्रेडिशनल कमिश्नर पुलिस कमिश्नर पुलिस जनाब धनंजय सिंह कुशवाहा जी आपके सामने माइक पर। सर्कस में बहुत शेर है। आज साहबा एक्शन कमेटी के तत्वाधान में जो मीटिंग आयोजित की गई है, 12वीं रबीउल अव्वल मदह सहाबा की जुलूस को पूरी शान और शौकत से संपन्न कराने के लिए काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ सभी लोगों को सुन रहा हूँ और यहाँ पे मौजूद डायस से वही फारूकी जी, उनके पुत्र जय, एसीपी चौक, एसीपी बाजार खाला और यहाँ पर मौजूद डायस पे तमाम सिराज और सामने मौजूद सभी मोहतरम जो तमाम गली मोहल्लों से जो जिम्मेदार शख्सियतें हैं, जो एक गुलदस्ते की भांति सजाया है साहबा एक्शन कमेटी ने, हमारे मीडिया के सभी साथी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जुलूस 5 तारीख को निकलेगा और लगभग शाम को जाके संपन्न होता है और एक लंबी तैयारी का नतीजा होता है जब हम इसको सकुशल संपन्न करा पाते हैं। इसमें तमाम विभागों से लाइजनिंग करनी पड़ती है हम लोगों को, सिक्योरिटी के लिए पुलिस तमाम इंतजाम करती है, कई दौर की मीटिंग, कई दौर के फीडबैक, सभी जिम्मेदार लोगों से वार्ता करने के बाद तब हम लोग इस जुलूस को सकुशल संपन्न कराने की तैयारी मुकम्मल कर पाते हैं और अब लगभग वो चरण अंतिम दौर में है। यहाँ पर जितने लोग भी मौजूद हैं, सब लोग इस बात से जरूर मुतमईन होंगे कि ऊपर वाले के दरबार में सिर्फ और सिर्फ नियत पहचानी जाती है। एक आदमी चोरी करता है, खुद खाता है, साथियों को खिलाता है, दुनिया का हर धर्म, हर इंसान कहता है कि ये गलत है। एक आदमी चोरी करता है, वो रोटी गरीब को बांट देता है, दुनिया का हर धर्म कहता है सही है। कहता है कि नहीं कहता है चोरी, लेकिन फर्क किस चीज़ का है? नियत का है। उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, उसकी नियत क्या है। तो हम जो कुछ भी करते हैं वो किस नियत से करते हैं, ये बात मायने रखती है। और ऊपर वाला परवरदिगार इस बात को भली भांति पहचानता है। इसके लिए आपके अंदर ही उसने पैमाना फिट कर रखा है। आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी आत्मा जो भी कह लीजिए, वही आपको जवाब दे देती है कि क्या गलत है और क्या सही। इसको पूछने के लिए, इसको जानने के लिए न पढ़ने लिखने की ज़रूरत है और न किसी स्कूल जाने की ज़रूरत है, न कॉलेज जाने की ज़रूरत है। हर इंसान को ये पता हो जाता है कि उसने अभी सही किया है या अभी गलत किया। बहुत पहले एक बार जब मैंने नई नौकरी में था तो मेरी एक बार ड्यूटी सादे कपड़ों में लग गई। ऐसे तो सभी लोग जान जाते हैं पुलिस में, सादे में ड्यूटी लग गई। तो जाहिर सी बात है, बड़ी जनसभा है तो लोग तरह तरह से आते हैं। जैसे यहाँ पे 3 सवारी 4 सवारी की बात हो रही थी, उस बात को सोच के मुझे वो वाकया याद आ गया। तो कुछ लड़के थे, 2 बैठे, 3 बैठे, तीसरे ने कहा कि अरे बहुत पुलिस है यहाँ, आगे मिलेगी। तो आगे वाले ने पान खा के बोला, ना
आज नहीं पकड़ेंगे, जानती है बवाल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में तमाम लोग ये समझते हैं कि आज पुलिस नहीं छेड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो डरती है कि कहीं कोई बात ना हो जाए, बड़े लोग नाराज ना हो जाए, बहुत सारे लोग चिल्लाने ना लगे। इस डर से हमको तो डरा सकते हैं, लेकिन क्या सामने से आने वाले एक्सीडेंट और मौत को ये कह देंगे कि रुके रहो, हम हेलमेट लगा लें, तीसरे को उतार लें? इतना वक्त होता है? अगर होता है तो आप, और नहीं तो जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं इस बात को जरूर सोचो, ये सारे इंतजाम किसके लिए? हर घर से आया हुआ आदमी अगर इस जुलूस में शामिल हो और अपने घर पे सकुशल वापसी करता है तो हम यही समझते हैं कि ड्यूटी के साथ ऊपर वाले के दरबार में हमारी हाजिरी लग गई। हम तो, हमारी टीम, प्रशासन, नगर निगम, बिजली विभाग जो कुछ भी करता है रात भर जाग के दिन भर में चल, वो तो इस भावना से करता है कि यहाँ से हर घर से आया आदमी अपने घर जाए, ऊपर वाले का रहमो करम लेके जाए, परिवार में सुखी रहे, संपन्न रहे। तो इस भावना का सम्मान करना आपका भी दायित्व है। यहाँ नए चेहरे हैं, नई उम्र के लोग हैं, देश की उम्मीद है, समाज की उम्मीद है। जब जज जैसे हुआ इस बात को गाइड करते हैं कि भाई हम ये काम नहीं होने देंगे, गलती का विरोध करेंगे, इसके साथ रहेंगे, बाकी साहब आपसे वादा इरादा लेते हैं, तो हम लोगों की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। और साहबा के लिए बधाई की बात है कि ये इस तरह की चीज़, इस तरह के मुद्दों पर सोच रखती है, उसको लेके आगे भी बढ़ती है, न खुद डरती है, न अपनी कौम के विरोध से डरती है। जो सही है वो सही है, उसके साथ है। एक सवाल वाई साहब ने पूछा था कि जो उनके कार्यक्रम है, जो परंपरागत है, उनके परमिशन की बात की जा रही है। तो इस मंच से मैं कह रहा हूँ जो भी आपके परंपरागत कार्यक्रम होते हैं वो होंगे, और इस बारे में हम यथोचित निर्देश सभी अधीनस्थों को जारी करें। लेकिन साथ ही ये भी गुजारिश है, इसकी आड़ में कोई गैर परंपरागत ऐसा कार्य नहीं किया जाए जिससे किसी धर्म समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष या इस तरह के किसी को हो। जो आपके वर्षों से होते हैं कार्यक्रम, उस पर हम लोग खुद सहानुभूति प्रदर्शन करते हैं और उसको लिए उसको हम लोग वॉच करते हैं, देखते हैं, जरूरत पे आपकी मदद करते हैं। हम लोग फैसिलिटेटर हैं, हम लोग काम को सकुशल संपन्न कराने में विश्वास रखते हैं, यदि वो कानून के दायरे में, समाज के दायरे में परमिशन है। आखिर अगर आपका कोई परंपरागत कार्य नहीं होगा तो हमें इसमें क्या अलग से फायदा होता है? कुछ नहीं। अगर हम किसी चीज़ को बना करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि इसको लेके कहीं कोई क्लैश ना हो, दो लोगों के घर मुकदमों के आग में न जले, कचहरी के चक्कर न लगाए। थोड़ी देर के लिए बात बुरी लगती है, लेकिन जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है उनको भगवान ने, अल्लाह ने दूर तक देखने की क्षमता दी। तो आप सभी लोगों से मिलकर बड़ी उम्मीद जगती है, बड़ा पॉजिटिव महसूस होता है, और आप लोगों का ही एक प्रयास है जो यहाँ इतना वक्त निकाल के आए हैं और इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम इसको कैसे सकुशल संपन्न कराएं, कैसे 3-4 सवारी जाते हैं तो उन लोगों से हम लोग उनको सहमत करें, और कैसे हम एक दूसरे के साथ गुजर बसर करें, और कैसे हम अपने घरों में एक जिंदा और साहस और सुख सुकून सारी ज़िंदगी हम लोग बसर करें।
तो इन सारी बातों के साथ, और ज़्यादा वक्त हो रहा है, अभी हम लोग को भी कहीं जाना है, फिर कभी हम लोग ज़रूर बैठेंगे और इस तरह की चर्चाएँ करेंगे जब एक त्यौहार का छाया न हो, एक अलग माहौल में बहुत सारी बातें हैं जिन पे आप लोगों से भी बात की जा सकती है। तो आज मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।